में आतंकवादी घटना की, आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई, कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की, पूरा सुनाओ। कहां हुआ, कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा? मैं भी उस समय सदन का सदस्य था जब यूपीए की सरकार बैठती थी सत्ता पक्ष में, मैं उस समय सदन का सदस्य था और मैंने देखा है, चर्चा हुई है। आप क्या करते थे, आप क्या करते थे? 2004 से 14 तक में यूपीए के शासन काल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, उस समय 615 लोग मारे गए, 615 लोग इस देश के मारे गए। और आप बात करते हैं आतंकवाद की। आतंकवाद तो आपके शासनकाल में पनपा है। 2006 लोग घायल हुए, 615 मारे गए और 2006 लोग घायल हुए। आप बात कर रहे हैं आतंकवाद की। 11/7/2006 को मुंबई ट्रेन हादसा हुआ। मुंबई के ट्रेन हादसा में कितने लोग मारे गए? 209 लोग मारे गए, 800 लोग घायल हुए। क्या किया आपने, क्या कार्रवाई की यूपीए के शासनकाल में? कुछ नहीं हुआ। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था, आतंकवादियों का कब्जा था। कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगांव में आतंकवादी कैसे आए, मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए। उस आतंकवादी घटना में महाराष्ट्र पुलिस के 2 अधिकारी मारे गए थे, 2 अधिकारी मारे गए। और उस पूरे महानगर के 26/11/2008 की घटना में 175 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। क्या किया आपने, क्या किया आपने? उसमें 29 विदेशी नागरिक भी थे, विदेशी नागरिक थे जो मारे गए थे। उसमें जो बॉम्बे पुलिस के 2 अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मारे गए थे। क्या किया था? आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। सदन में चर्चा किया आपने, और सदन में चर्चा करके घड़ियाली आंसू बहा के और उस समय के गृह मंत्री को विदा करके नए गृह मंत्री को बैठा दिया, मुख्यमंत्री को विदा कर दिए और आतंकवाद को पूरे देश में पनपने के लिए आपने जगह देने का काम किया। यही तो काम कर रहे थे आप। आतंकवादी की बात कर रहे हैं। आपको आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का न साहस था यूपीए सरकार को, और न उसमें दम था कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते। खाना पूरी करते थे, घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते थे। हाँ, और उसको भी बता दें कि उस मुंबई की घटना का जो मुख्य कर्णधार था, जो अमेरिका में छिपा हुआ था, आपको उसको लाने का साहस नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको इस देश में लाके उस पर मुकदमा चलाने का काम किया। आप बात कर रहे हैं? हाँ, जरूर है। आज जरूर है कि इस देश में भारत ने पहली बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का जो संकल्प लिया और जो संकल्प दिखाया, वो 2016 में शुरू हुआ, जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की धरती पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, निर्णायक लड़ाएंगे और आतंकवादियों को घुस के उसके घर में मारने का काम करेंगे। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। 2016 में उरी की घटना हुई, 25 लोग मारे गए, 25 सैनिक मारे गए, उरी की घटना। और 25 सैनिक मारने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर
पाक आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया। यह काम किया, यह प्रधानमंत्री ने इस संकल्प के साथ काम किया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। आपको कहां दिखाई दे? आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र समाप्त हुए, सर्जिकल स्ट्राइक में सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, और फिर दोबारा आतंकवादियों ने साहस किया। फरवरी में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई, और पुलवामा में सीआरपीएफ के गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ, और उस आत्मघाती हमले के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने संकल्प को फिर दोहराया और एयर स्ट्राइक करके पूरे प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह किया। जैसे मोहम्मद के लश्करे के सारे प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह करने का काम किया। आप मोदी जी को सिखा रहे हैं, आप मोदी जी को सिखा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। आप तो आतंकवाद के खिलाफ क्या लड़ाई लड़े थे? इतना दिन देश में शासन किए, आजादी के बाद से तो सबसे ज्यादा शासन आप ही लोगों ने किया है। तो आपको बताना चाहिए था कि हमने ये काम किया था। आप तो कुछ किए नहीं, तो 0 सन्नाटा है। तो 0 सन्नाटा में क्या कहिएगा? तो खोज रहे हैं, अभी बोल रहे थे पहलगांव में आतंकवादी किन उद्देश्यों के साथ आया, उसका भी व्याख्यान आप ही कर रहे थे कि इन उद्देश्यों के साथ पहलगाम में आतंकवादी घुसे थे। आपसे पूछ के घुसे थे क्या वो लोग? आपको कैसे जानकारी है कि वो किस उद्देश्य के साथ लेके घूमे? अरे ऐसा बात मत करिए। कम से कम देश की एकता और अखंडता के साथ मजाक मत करिए। देश की एकता और अखंडता के साथ देश की सरकार के साथ खड़ा रहने का काम कीजिए, नहीं तो कोई नहीं। विश्वसनीयता तो प्रतिदिन समाप्त हो ही रही है, आने वाले समय में कोई पूछेगा भी नहीं, यह भी जान लीजिए। तो इसलिए एयर स्ट्राइक किया प्रधानमंत्री जी ने। पुलवामा की घटना के बाद 26 अप्रैल को बालकोट में घुस के एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र को समाप्त करने का काम किया। ये प्रधानमंत्री का संकल्प था, ये मोदी जी का संकल्प था। यूपीए के किसी सरकार के प्रधानमंत्री ने यह संकल्प नहीं लिया था। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर आइए। 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना हुई, और 22 अप्रैल को पहलगाम में जब घटना हुई तो अरे जाओ ना यार, वहां वोटर बड़ा जाली बनवाए, वो उधर जाके देखो। आप कृपया बैठे बैठे मत बात करिए, उनको बोलने दीजिए। आप बैठिए। नहीं आप बैठिए, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। हाँ, उनको होए नस पकड़ा गया है, असली नस पकड़ा गया। इलाज भी अगर देखिए, आपको एक चीज बता देते हैं, अगर असली बीमारी पकड़ा जाता है तो उसका इलाज भी परफेक्ट होता है। डायग्नोसिस अगर सही हुआ तो ट्रीटमेंट, अगर डायग्नोसिस सही हुआ तो ट्रीटमेंट भी पक्का होगा। आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी, चिंता मत करिए। आप बैठिएगा। आप नहीं, जब भी बोलेंगे, आप जब मौका देंगे तभी बोलेंगे। और सभापति महोदय, प्लीज एड्रेस द चेयर। सभापति महोदय, 22 अप्रैल को पहलगांव में घटना हुई। हमारे पूरे देश के पर्यटक वहां गए थे, घूमने गए थे, परिवार के साथ गए थे, छुट्टियां मना रहे थे, और आतंकवादियों ने हमला किया। 26 लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की उनकी आत्मा जो इस देश में बसती है, इसको महसूस करना चाहिए। वो यात्रा स्थगित करके, विदेश की यात्रा स्थगित करके देश में तत्काल वापस आने का काम उन्होंने किया। और इसलिए कि उनको दर्द था इस बात का। सुन लीजिए ना यार, बैठिए ना, प्रवचन मत दो ना यार।
तमाशा कर रहे हो। नहीं, आप बैठे बैठे मत बोलिएगा, आप टिप्पणी मत दीजिएगा, आप बैठिएगा। उनको बोलने दीजिए। नहीं प्लीज, नहीं, आप जो भी बोले रिकॉर्ड में नहीं आएगा, आप बैठ जाइए। तो सभापति महोदय, कश्मीर तो वो गए जिनको तफरीह करना था। इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था ना, तो इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था, तो कश्मीर जिनको तफरीह करना जाना था वो गए। इन्होंने एक्शन लिया और एक्ट किया, और एक्ट कर जो किया वही तो बात आपको बता रहे हैं। तो इसमें घुसेगा तब ना, ये तो ऊपर से निकल जाता है काम का बात। तो इसलिए 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री घटना हुई आए। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी, अभी रंजन गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव पर, ये गौरव गोगोई जी कह रहे थे, सॉरी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव प्रचार में गए थे। चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, अपने को करेक्ट किया कीजिए, बोलिए भी तो करेक्ट करिए। पंचायती राज दिवस था, और पंचायती राज दिवस में हर साल प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस में किसी न किसी राज्य में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हैं। और 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के दिन गए। लेकिन वहां जाके उन्होंने जो कहा, पहली बार पहलगाम की घटना पर एक शब्द उन्होंने कहा कि घटना से मर्माहत हूं, और इसका जवाब कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा, कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा। यह एक लाइन में उनकी संकल्प शक्ति का दृष्टिगोचर हो रहा था कि उनके दिमाग में क्या है। और मधुबनी में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का उनका संकल्प था, उसमें उन्होंने पहली बार मैंने देखा आज तक 14 से लेके आज तक में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया कुछ देर, और इसलिए दिया कि उन्होंने पूरे दुनिया को विश्व को संदेश दिया कि हम आतंकवाद के आगे झुकने वाले नहीं हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और विश्व को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का संदेश उन्होंने इसके माध्यम से लिया, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का उन्होंने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने, अभी रक्षा मंत्री जी ने विस्तार से बताया। वो सब बात तो आपके दिमाग में घुसा नहीं होगा, तो ऊपर से निकल गया होगा। तो इसलिए अभी रक्षा मंत्री जी ने बताया कि वहां से आने के बाद लगातार वो अपने तीनों सेना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक करते रहे, और सबों के साथ उन्होंने पूरी बात चर्चा सुनी। और एक बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूरे देश को बताया कि मैंने अपनी सेना को पूरी छूट दी है, उसको डेट तय करने का, समय तय करने का, और क्या एक्ट करना है यह तय करने का हमने सेना को पूरा छूट दिया। और 7 मई को, 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया, और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को रो रहे थे। मसूद अजहर साहब, हाफिज शहीद, ये रो रहे थे कि मेरा सारा परिवार मर गया, काश मैं भी मर जाता। सारे आतंकवादियों को ध्वस्त करके उन्होंने संदेश दिया कि अब इस देश में और पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यह संकल्प उन्होंने पूरा करने का काम किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पूरे पाकिस्तान के जो जितने थे सेना प्रमुख से लेकर सब आतंकवादियों के जनाजा में गए। आपने पाकिस्तान का तो एक बार भी आलोचना नहीं की। पाकिस्तान को कंडेम तो आपने, गोगोई जी, एक बार भी आपने नहीं किया
कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे वो गए, तो इसलिए आप तो नहीं किए, आप नहीं करिएगा। वो मालूम है आप वोट के लिए राजनीति करते हैं और मोदी जी देश के लिए राजनीति करते हैं, अंतर यहाँ है। लेकिन जो 6 और 7 मई को जो घटना हुई ऑपरेशन सिंदूर का, पाकिस्तान हक्का बक्का रहा। पाकिस्तान को यह उम्मीद नहीं थी और सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जो 9 प्रशिक्षण शिविर ध्वस्त किए गए, एक भी नागरिक को खरोच तक नहीं आया, एक भी नागरिक को खरोच तक नहीं आया, पाकिस्तान के किसी नागरिक को खरोच तक नहीं आया। हम लोगों ने देखा जो सैटेलाइट इमेज पर कि जो ध्वस्त प्रशिक्षण शिविर है उसके बाहर पाकिस्तान के लोग वीडियो बना रहे हैं, उसका पूरा वीडियो बना रहे थे और मजे ले रहे थे। ये मोदी जी का कमाल था। एक भी सेना के किसी भी पाकिस्तानी सेना के किसी भी जगह पर उन्होंने हमला नहीं किया, हमारे सैनिकों ने हमला नहीं किया। हमारा संकल्प था, मोदी जी का संकल्प था आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का, और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को उन्होंने टारगेट बनाने का काम। उसके बाद जवाब में क्या हुआ? उसके जवाब में रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे नागरिक जगहों पर, नागरिक स्थलों पर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के यूनिवर्सिटीज पर हमला करने का प्रयास किया, गुरुद्वारे पर हमला करने का प्रयास किया, धार्मिक स्थलों पर हमला करने का प्रयास किया। हमारे देश में निर्मित रक्षा प्रणाली ने उनके जितने मिसाइल थे, हम सब लोगों ने, पूरे देश ने टीवी पर देखा। आप कितनों भाषण दे दीजिए, आपका कोई असर नहीं होने वाला है। पूरे देश ने देखा। सभापति महोदय, हम लोग दिवाली में बोतल में रॉकेट बम डालते हैं और रॉकेट बम में नीचे से आग लगाते थे और ऊपर जाके वो फटता था तो वो फुलझड़ी की तरह सब गिरता था। उसी तरह पाकिस्तान के जितने मिसाइल थे हवा में फुलझड़ी की तरह ध्वस्त हो गए। ये पूरे देश ने देखने का काम किया। आपको नहीं दिखता है, हम क्या करें? चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए, लेकिन आपको दिखा नहीं। पूरे देश ने देखा, पूरे देश में तब वाहवाही हो रही थी, तो आपको नहीं दिखता है। फुलझड़ी की तरह उड़ गया, कहीं कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। पूछ रहे थे गृह रक्षा मंत्री, अरे रक्षा मंत्री जी का पूरा भाषण आप अगर ध्यान से सुनते तो रक्षा मंत्री जी ने बताया कि हमारा कोई हानि नहीं हुआ, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। आप फिर पूछ रहे कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था। अरे भाई, तो इसलिए सारे उनके मिसाइल को ध्वस्त कर दिया, हवा में ध्वस्त कर देने का काम किया उन्होंने। और उसके बाद जब भारत ने जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान की पूरी रडार सिस्टम और रक्षा प्रणाली पर हमला करके उसको लाहौर और गुजरांवाला में सारे सिस्टम को हमारे देश की सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान का पूरा रडार और रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनके कमांड और कंट्रोल को ध्वस्त कर देने का काम किया और 11 एयरबेस को हमारे वायुसेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर देने का काम किया। यह हमारी उपलब्धि थी। आपको दिखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि, आपको दिखेगा भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान भी चालाकी कर रहा था। पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि जब पूरा ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा था तो पाकिस्तान अपने नागरिक विमान का भी परिचालन कर रहा था। और नागरिक विमान का परिचालन इसलिए कर रहा था कि अगर कहीं इंडिया ने एक भी नागरिक विमान को ध्वस्त किया तो उसमें विदेशी नागरिक भी होंगे, पैसेंजर। तो पूरे देश में, इस देश की, हमारे देश की सेना ने और हमारे नेतृत्व ने उनकी इस चालाकी को समझा और एक भी नागरिक विमान पर खरोच नहीं आया।
फिर भी हमने कमांड और कंट्रोल को समाप्त किया, उनके एयर बेस को समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया। यह हमारी उपलब्धि थी ऑपरेशन सिंदूर की, यह हमारी उपलब्धि थी ऑपरेशन सिंदूर की। और आप बात कर रहे हैं क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया? पहले ही बता दिया प्रधानमंत्री जी ने कि हमको युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, और आतंकवादियों को और आतंकवाद का अगर प्रश्रय पाकिस्तान की धरती पर मिलेगा तो हम घुस के हमला करेंगे और आतंकवाद को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री का नहीं था। इसलिए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और दोनों देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बैठ के यह तय किया, और बैठ के यह तय करके कहा कि भाई हमको युद्ध रोकना है, युद्ध रोक दीजिए। पाकिस्तान घुटने के बल बैठ गया, सारा उनका एयरबेस ध्वस्त हो गया, रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया, रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कि कौन देश भारत से कौन जहाज किधर से आ रहा है और कहां हमला करके चला जा रहा है। तो अब उनके पास चारा क्या था? उन्होंने घुटना टेक दिया, और घुटना टेकने के बाद सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि हम आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ। फिर हमारे जब भी हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखोगे, हम घुस के मारेंगे और आतंकवादियों को समाप्त करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हमारी कोई किसी देश के खिलाफ लड़ाई नहीं है। तो इसलिए ये सारा काम हुआ, लेकिन गोगोई जी को नहीं दिखा। अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व की क्षमता, सैनिकों के पराक्रम, वीरता, अदम्य साहस, आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित रक्षा प्रणाली का परिणाम पूरे दुनिया ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा। और सिर्फ देखा ही नहीं, उसको सराहा भी, और पूरे दुनिया ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर को सराहा और समर्थन करने का काम किया। विश्व ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे विश्व के सामने एक संदेश दिया, पूरे विश्व के सामने एक संदेश दिया ऑपरेशन सिंदूर ने कि भारत एक सशक्त देश है जो अपनी रक्षा करने में सक्षम है, और अपनी देश की रक्षा करने के लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र है। पूरे दुनिया ने भारत की ताकत को ऑपरेशन सिंदूर में देखा। आपने नहीं देखा, आप नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए। पूरे देश ने देखा है, पूरे दुनिया ने देखा है, पूरे दुनिया ने उसको सराहने का काम किया है। तो इसलिए अब आप बार बार कहते हैं कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति की बात, तो ये माननीय विदेश मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि कोई नहीं हुआ। पूरे देश ने देखा कि ब्रिक्स सम्मेलन में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कनाडा गए थे, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से जब बात की, उसको उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, यह भी पूरे देश में छपा। उसके बाद भी आपको नहीं है, तो आपका तो दूसरा है। पूरे देश ने जो देखा, लेकिन आप दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश की विपक्षी पार्टियों को प्रधानमंत्री और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखाई नहीं पड़ती है, जिसको पूरे दुनिया ने देखा और विश्व में देखने का काम किया। आप बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी एक्ट करते हैं, और एक्ट करके अपनी ताकत दिखाते हैं। और ये एक्ट करके उन्होंने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर हो, एक्ट करके उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एक्ट करते हैं, बोलते नहीं हैं। ये आपका काम है, आपका काम है। इसलिए सभापति महोदय जी कि इनके जो विपक्षी पार्टियां हैं, और खास करके
जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका आदर्श गॉवेल्स के बारे में नहीं जानते हैं? हाँ, गॉवेल्स जो जर्मनी के एक कहावत है, और गॉवेल्स का कहावत भी पढ़ के आपको सुना देते हैं सभापति महोदय। नहीं, गॉवेल्स का जो थ्योरी है, एक झूठ को बार बार बोलने से वह सच हो जाता है। यह एक प्रसिद्ध कहावत है, सुन लीजिए, लेकिन यह सच नहीं है। यह विचार जिसे गोवल की राजनीति या बड़ा झूठ कहा जाता है, ना कि प्रचार मंत्री जो उस पर विश्वास करें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक दुष्प्रचार रणनीति है, न कि सच्चाई। झूठ चाहे कितनी बार दोहराया जाए, सच नहीं बन जाता। आप बार बार दोहराते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में इन्होंने बंद किया, अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में बंद किया। क्यों बंद किया? ये बार बार झूठ आपके बोलने से सच नहीं होगा। सच यही है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। भारत अपना निर्णय स्वयं करता है और भारत उसमें सक्षम है अपना निर्णय स्वयं करने में। तो इसलिए सभापति महोदय, इनको ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखाई नहीं पड़ती। ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का था, और पूरे दुनिया ने और पूरे देश ने इसको सराहा है, इसको स्वीकार किया है। दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे विपक्षी पार्टी हमारी देश की, जबकि उनको चाहिए इस घड़ी में सरकार के साथ, देश की एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ, देश में फैल रहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ रहते नहीं रहे। आज भी हम आपसे आग्रह करेंगे, आप रहे बैठिए। आज भी हम कहेंगे, छोड़िए, दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के सवाल पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होइए और देश से आतंकवाद को समाप्त करने में उनके कंधा से कंधा मिला के चलने का काम कीजिए। और अंत में इस देश के सैनिकों की वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस के लिए उनको सलाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।